जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जीएसटी पोर्टल पर एक नया अपडेट आ गया है, इनेबल कर दिया गया है। इनेबलिंग फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन नंबर 22 द सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल अपनी 55th जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें रिकमेंड किया था और एक नोटिफिकेशन इशू की थी, नोटिफिकेशन नंबर 22 जो कि 8 अक्टूबर को इशू की गई थी एंड नोटिफाई किया था एनी रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट हुम, जिस भी रजिस्टर्ड व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया गया है कंफर्मिंग द डिमांड फॉर रोंग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी का। ठीक है कि उसने रोंग आईटीसी अवेल किया है। किस वजह से ये ऑर्डर आया है? ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। कौन से प्रोविजन यहाँ पे तोड़े गए हैं? फॉर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के। ठीक है, और इस बेसिस पर आपके पास ऑर्डर आया था बट वेयर सच आईटीसी इज़ नाउ अवेलेबल। लेकिन अब आप उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं एज़ पर जो सब सेक्शन 5 और 6 आया है आपके सेक्शन 16 में। ठीक है, जो 5 और 6 अब इन्होंने डाल दिया है तो उसकी वजह से अब आप जो कर सकते हैं, जो बैक डेट से आपके लिए ये सेक्शंस लाए गए हैं, नाउ आप अब रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इन डिमांड ऑर्डर्स के अगेंस्ट। तो वो फंक्शनैलिटी जो है पोर्टल पर अवेलेबल करवा दी गई है कि आप एप्लीकेशन फाइल कर दें फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ सच ऑर्डर, जो कि आपको सेक्शन 73 और 74 के अंदर इशू किए गए हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए कहाँ जाना है? सर्विसेज टैब में, यूज़र सर्विसेज में माई एप्लीकेशन जो आपका होता है उसमें एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर जो है इस फील्ड पर आपको क्लिक करना है, नए एप्लीकेशन बटन पर करना है। एक हाइपर लिंक आपको मिलेगा, ठीक है, तो उस पर आपको डाउनलोड कर लेना है और उसे आपको अनेक्जर ए इन वर्ड फॉर्मेट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, सारी डिटेल आपको वहाँ पे एंटर करनी है कि कौन सा आईटीसी आपने रोंगली अवेल किया था 16/4 का, लेकिन अब वो एलिजिबल हो गया है एज़ पर जो कि आपके सेक्शन 16 में दो नए सब सेक्शन ऐड हुए हैं तो उनके बेसिस पर। और यहाँ पे इस एडवाइजरी के साथ आपको पूरा ट्यूटोरियल भी दे दिया गया है कि किस तरीके से जो है आपको ये जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन आपकी है वो काम करेगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं सर्विसेज टैब में यूज़र सर्विसेज और माई एप्लीकेशन पे आपको जाना है और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पे आपको सेलेक्ट करना है, न्यू एप्लीकेशन आपको चूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर, ऑर्डर इशू डेट, ग्राउंड्स क्या है रेक्टिफिकेशन के, और यहाँ पे फाइल अटैच करनी है और वेरीफाई करना है। ठीक है, जिस भी ऑर्डर को आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं उस ऑर्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। इन ग्राउंड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन फील्ड आपको एंटर करना है रीज़न एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन अंडर नोटिफिकेशन नंबर 22। आपको ये रीज़न डालना है, अपलोड करनी है फाइल, ये एक मैंडेटरी स्टेप है, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो ये इस तरीके से आपका डेजिग्नेशन डेट वगैरह सब हो जाएगा पूरा कंप्लीट। आपको ये नाउ प्रीव्यू एंड देन फाइल करना है अपनी एप्लीकेशन को। तो ये मोस्ट अवेटेड जो फंक्शनैलिटी है वो पोर्टल पर इनेबल हो चुकी है क्योंकि ये सब सेक्शंस तो आ गए थे, लेकिन जिनके पास ऑर्डर ऑलरेडी इशू थे अब उनको किस तरीके से अपना रेक्टिफाई कराना है तो उसके लिए अब ये फंक्शनैलिटी पोर्टल पर आ चुकी है। तो चलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही सारे टैक्स पेयर्स थे जिनका जो है ये इशू था और वो रेक्टिफाई कराना चाहते थे, जो एलिजिबल हो गए हैं 16/5 और 6 के आने से।